जमीन पर अवैध कब्जों और गैर कानूनी तरीके से कीमती जमीनों पर भूमाफियाओं के षड्यंत्र पर हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। अभी तक हमने आपको दिखाया कि कैसे कुछ वकीलों का गैंग गलत तरीके से भोले भाले लोगों की जमीन हड़प रहा है। इस गैंग में कुछ महिलाएं भी हैं जो इन वकीलों के इशारे पर किसी पर भी फर्जी रेप का आरोप लगा देती हैं। लेकिन इस तरह के मामलों पर अब देवीपाटन मंडल के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की नजर टेढ़ी हो गई है। अब इन दबंगों पर पीड़ितों की शिकायत पर धड़ाधड़ एफआईआर हो रही है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने खुद इन मामलों को उजागर करने और इन माफियाओं पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब तक 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। वहीं काले कोट में छुपे भूमाफियाओं ने अलग पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कुछ वकील कूट रचित दस्तावेज तैयार कर लोगों की जमीन हड़पने की साजिश करते हैं, जिसमें मधु मल्होत्रा का जमीन विवाद काफी चर्चित रहा है, जिस पर प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन सब मामलों में खुद को उजागर होता देख ये वकील गैंग घबरा गया है। बीते महीने 28 अगस्त को मधु मल्होत्रा केस में कलावती और उसकी बेटी करिश्मा को रजिस्ट्रार सुधा यादव ने फर्जीवाड़े को देखते हुए पुलिस को सौंप दिया था और नगर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अपना प्लान फेल होता देख इन वकीलों ने एक बार फिर नई चाल चली। इस बार इन्होंने रजिस्ट्रार और उप प्रबंधक कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी पर षड्यंत्र का फंदा फेंका है। अधिवक्ताओं ने धारा 156/3 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए रजिस्ट्रार पर रिश्वत मांगने और एक कर्मचारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में कलावती और पार्वती द्वारा कहा गया कि जब वो 28 अगस्त 2022 को अपनी जमीन का इकरारनामा कराने आई थी तो उससे रजिस्ट्रार सुधा यादव और कर्मचारी प्रभाकर मिश्रा ने 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। आरोप ये भी है कि रिश्वत न देने पर रजिस्ट्रार ने गाली दी और मारपीट की। लेकिन इन साजिशकर्ताओं के सारे दांव इस समय उल्टे पड़ रहे हैं। पीड़ितों की शिकायत पर डीआईजी देवीपाटन मंडल के आदेश पर 2 दिनों के भीतर 5 एफआईआर नगर कोतवाली में दर्ज हो चुकी है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने अपने स्तर पर बेनामा फर्जीवाड़े की जांच कराई, जिसमें 37 व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं जो इस तरह के कार्य में शामिल हैं। बहरहाल पीड़ितों द्वारा जिस वकील और उनके सहयोगियों पर नाम लेकर आरोप लगाया गया था, उन सभी पर 2 दिनों के भीतर 5 और अब तक 6 मुकदमे धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किए गए हैं और जांच अभी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।